जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, अच्छी सेहत सबकी होगी, सब खुश होंगे, सब मज़े में होंगे। अच्छा, तो कल हमने चर्चा की थी प्रेम स्वरूप परमात्मा। परमात्मा का रूप प्रेम स्वरूप है। प्रेम, जो प्रेम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप से करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते। अगर दूसरा समझ के कर रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं, तो वो मोह है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है। तो अगर हम किसी से, हम लगता हमें ऐसे ही है कि हम घर वालों से, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, हम सब से प्रेम करते हैं, सबको हम कह देते हैं आई लव यू। पर असल में देखा जाए तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। मोह और प्रेम में बहुत एक बारीक सा फर्क होता, बारीक सी चादर होती है मोह और प्रेम में। मोह होता है हम अपने मतलब के लिए करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं तो इसलिए कि उनसे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। और बच्चों से इसलिए करते हैं कि हमने इनको पैदा किया अपनी इच्छा से, तो हमें इनकी पालना करनी है। तो और ये बड़े होके, और कहीं ना कहीं मन में माँ बाप के ये ज़रूर इच्छा छुपी होती है, चाहे बोले नहीं, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आज हम इनकी कर रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेंगे। वो माँ बाप के मन में वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो हम सब एक दूसरे से, चाहे दोस्त हों, मित्र हों, बहन भाई हों, माँ बाप हों, सब एक दूसरे से अपने मतलब के लिए प्यार कर रहे हैं, कहते हैं प्यार। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। क्यों? क्यों क्यों वो मोह है? क्योंकि अगर सोचो, उनसे हम जिस मकसद से कर रहे हैं, जिसको हम प्यार कहते हैं, उनके क्लोज हैं, तो वो अगर मकसद हमारा पूरा ना हो, अगर हमें पता हो कि हमारे बच्चे नहीं करेंगे या बड़े होके ना करें, तो क्या हम बच्चों को वैसा प्यार करेंगे जैसा पहले हम सोचते थे या करते थे? कभी भी नहीं करेंगे। बच्चों की कहेंगे हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, जो हमारी इज्जत नहीं करते, जो हमारी केयर नहीं करते, हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और पति पत्नी में भी यही होता है, माँ बाप भी। माँ बाप जब तक बच्चों को पाल रहे हैं तो बच्चों को वो प्यारे लग रहे हैं। अगर नहीं करते हो तो देखो फिर तमाशा, कह के देखो कि हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए कुछ भी, फिर देखो बच्चों का रंग। वो अगर प्यार होता है ना, प्यार तो शुद्ध सच्चा प्यार, वो जो शुद्ध स्वरूप है परमात्मा का, वो प्यार होता है। ये सब स्वार्थ से कर रहे हैं। और अगर कोई कहे कि मैंने, हाँ मैंने अब ज्ञान कर लिया, मैंने तो बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सत्संग सुन लिया, मैं तो अब ज्ञानी हो गया, तो वो उससे, अगर किसी के मन में ये अहंकार, हम यही कह रहे थे ना, अहंकार किस किस चीज़ का अहंकार आता है, ज़्यादा ज्ञानी होने का भी पता भी नहीं चलेगा कितना महीन अहंकार है, कितना बारीक, पता भी नहीं चलेगा। वो उसके अंदर अगर कोई कह रहा है कि मैंने तो ये भी पढ़ा हुआ है, मैंने तो ये भी सुना हुआ है, मैं तो गुरुओं से सत्संग सुना है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, मैं तो रोज़ किताब पढ़ता हूँ ये रिलीजियस, तो सोच लो उससे जितना वो कह रहा है ना परमात्मा, उतना उससे दूर भाग रहा है। क्योंकि परमात्मा में तो अहंकार है ही नहीं है। परमात्मा तो शांत प्रेम स्वरूप है, तो परमात्मा में तो कभी अहंकार आता ही नहीं है। वो जितना अगर वो कोई कहता है कि हाँ मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मैंने इतने सत्संग सुने, मैंने गुरुओं का ज्ञान सुना, तो ये सोच लो उसको अभी ज्ञान का कुछ भी असर नहीं हुआ। जिसको जब ज्ञान का असर हो जाता है ना सच में, जिसके अंदर पूरा, जिसने धारण कर लिया वो ज्ञान कि मैं पर, इधर मेरे अंदर आत्मा परमात्मा, और सामने वाले के अंदर भी सेम, हम सब सेम हैं। तो वो जब ऐसा, जब वो सोचने लग जाता है, वैसा उसके बोलने में करने में आ जाता है, तब वो परमात्म स्वरूप होता है। तब समझो उसको ज्ञान का, उसको ज्ञान हुआ है। तब वो सच्चाई में प्रेम, जब उसके अंदर परमात्मा का प्रेम जागा, तो तब समझो वो परमात्म रूप बना। नहीं तो वो अहंकार में अगर रहेगा ना कि मैं ज्ञानी,
जिसने कह दिया मैं ज्ञानी, मुझे समझ है, मैं किसी और के आगे नहीं झुकूंगा या नहीं सुनूंगा, किसी का भी नहीं सुनूंगा ज्ञान या सत्संग अपने बारे में, मतलब जो अपनी आत्मा के बारे में है, तो समझो वो परमात्मा से बहुत दूर है। जब तक तुम्हारे अंदर उस परमात्मा वाला प्यार, जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो प्यार जब तक अंदर नहीं जागा, तो समझो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच नहीं कह रहे कि तुम्हारे अंदर सत्संग, तुमने इतना सुन लिया, इतना सत्संग का असर हो गया, तो वो झूठ कह रहा है। अगर कोई ये कहता है कि हाँ मैंने तो इतना ज्ञान कर लिया, मुझे तो पता है सामने वाला भी वही या मैं भी वही, और फिर अगर वो कुछ ऐसी बात कह रहा है कि मैं ही मैं हूँ, मैं सबसे समझदार हूँ, तो सोच लो भाई मुझे कुछ भी असर नहीं होता, मैंने इतना ज्ञान सुन लिया, अब मुझे कोई भी कुछ कहे, कोई भी मेरे ऊपर दुख आ जाए, दुख तो मेरे ऊपर, तो जो मैं अंदर वाला हूँ वहाँ तो दुख है ही नहीं, वहाँ तो दुख नहीं पहुँच सकता। शरीर के ऊपर भी जब कुछ आता है तो वो कहे जी मुझे तो अब बिल्कुल असर नहीं पड़ता, मैंने तो सत्संग सुन लिया, मुझे तो पता चल गया कि परमात्मा है मेरे अंदर, तो मैं तो दुखी नहीं होता। ये सब झूठ है, ये सोच लेना। अगर कोई ऐसा कह रहा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शरीर तो सबके 5 तत्वों के हैं ना। जब ये व्यवहार जो है वो 5 तत्वों से 5 तत्वों में ही हो रहा है, शरीर का शरीर से ही व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ लगेगा, वहाँ दुख सुख महसूस होगा। हाँ, पर जब ज्ञान अंदर तक ज्ञान बैठ गया, अंदर से तुमने प्रेम स्वरूप परमात्मा का स्वाद चख लिया कि प्रेम ही प्रेम, जब अंदर प्रेम का सागर जो परमात्मा है, अगर वो तुम वैसा तुम्हारे अंदर हो गया, प्रेम ही प्रेम समा गया तुम्हारे अंदर, तब हाँ शरीर से शरीर का व्यवहार करोगे, अंदर नहीं। ऊपर से करने में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कर्म देखने में एक से लगेंगे, पर जो ज्ञानी है उसके अंदर उस दुख सुख का खुशी या गमी नहीं जा रही, क्योंकि अंदर तो वो शांत स्वरूप है ना, उसको पता चल गया मेरा स्वरूप शांत रूप है, शांत स्वरूप हूँ, मैं खुशी का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। तो वो जब उसके अंदर ये चीज़ आ गई, वो ऊपर से देखेगा, पर अंदर से उसका जो अपना मैं है ना वो नहीं हिलेगा, वो दृष्टा बन के वो सिर्फ देखेगा कि ये सीन चल रहा है। एक ने अगर गाली दी, वही पहले भी बताया था कि हाँ एक्शन का रिएक्शन हो गया, तुम्हारे मुंह से भी गाली निकल गई, तो कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ज्ञानी बने फिरते हैं, इसके अंदर से गाली क्यों निकली, इसने क्यों गाली दी। वो उसने ज्ञानी ने सोचा नहीं हुआ था कि मैं गाली दूंगा, अचानक। हाँ वो अगर अंदर उस टाइम ठंडे उसमें है, नहीं दी तो तब भी उसका होगा, नहीं दे तो नहीं दे। अगर निकल गई अचानक मुंह से, जैसे कहा ना कि एक थप्पड़ किसी ने मारा तो हमारा भी हाथ उठ गया, थप्पड़ हमने भी बदले में मार दिया, वो चाहा नहीं था, वो अचानक हो गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। पर अंदर से जो ज्ञानी होगा वो उस थप्पड़ मारने वाले से दुश्मनी नहीं करेगा, अंदर से नहीं उससे नफरत करेगा, चाहे थप्पड़ मारा या नहीं मारा, एक्शन का रिएक्शन कुछ भी, शांत भी हो सकता है वो उस टाइम, लग गया तो हाथ उठ गया अचानक तो उठ गया, क्योंकि उस टाइम अगर अग्नि तत्व जाग गया, गुस्सा आ गया तो हो भी सकता है। अगर हो भी गया ना, तब भी उसके अंदर हलचल कुछ भी नहीं होगी, वो अंदर से कर दिया, करने के बाद वो ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मूवी जब देखते हैं, मूवी में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या अंदर से थोड़ी हम हिल डुल रहे हैं। ऊपर से कहा था आंखों से आंसू बहेंगे तो बह जाएंगे, वो हाँ सामने देखा सीन तो आंखों का काम है, तो आंसू बह रहे हैं, तो ये नहीं कि हम अंदर तक दुखी हो रहे हैं कि हाय ये मूवी में ये क्यों मर गया। अंदर उसको पता होता है, अंदर से जो ज्ञानी है ना वो शांत होता है। ऊपर से हाँ देखने वाले को चाहे लगे, पर ज्ञानी को पता है कि अंदर से उसकी स्थिति क्या है। वो अंदर से नहीं रो रहा, ये अंदर से किसी से दुश्मनी नहीं पाल रहा, ये अंदर से वो गालियां नहीं निकाल रहा उसको। उस टाइम अचानक जो हो गया तो हो गया, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर उसने नहीं भी मारा थप्पड़ तो उसको दुख भी नहीं लगेगा कि मैंने क्यों नहीं मारा, तो नहीं हुआ, उसके अंदर से उस टाइम अग्नि तत्व नहीं जागा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ,
तो वो सोच समझ के नहीं करेगा, वो प्लानिंग से नहीं करेगा कि ये मेरे को मारेगा तो मैं भी मारूंगा, या इसने मुझे ऐसे कहा था तो मैं भी ऐसा कहूँ। वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अचानक ऐसा हो जाता है कभी, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो अंदर तो शांत है ना। अंदर से तो वो देख रहा है ना, दृष्टा बन के। जैसे हम मूवी में, मूवी चल रही है, हमें पता है ये सीन चल रहा है मूवी का, हम देख रहे हैं, पर अंदर से थोड़ी रो रहे होते हैं, अंदर से नहीं होता। और जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो फिर वही का वही हंस रहे होते हैं। अगर वहाँ अंदर आंखों ने आंसू बहाए भी थे, तो बाहर निकल के हम भूल जाते हैं, कि फिर लगता है कि हाँ वो तो मूवी थी, मूवी में ऐसा हुआ था, सच में थोड़ी ऐसा हो रहा है। यही ज्ञानी की दृष्टि होती है। वो ऊपर से ऐसे लगेगा, पर वो अंदर से दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से उसको पता है कि ये सब सीन हो रहा है, ये सब खेल कर रहा हूँ मैं। परमात्मा ने खेल करने के लिए तो, मजे लेने के लिए ही तो इस सृष्टि की रचना की थी ना। की थी क्या, वो बन गया। जैसे एक, पहले भी बताया था ना, हाँ, एक औरत, एक लड़की है, जब घर घर खेलती हैं बच्चियाँ, तो क्या वो कभी एक बच्ची माँ बन जाती है, एक बच्ची बच्चा बन जाती है, एक बच्ची पिता बन जाती है, एक बच्ची ये पति बन जाती है। तो क्या वो सच में होती हैं? उनको अंदर से तो पता होता है ना कि हम ये नहीं हैं, ये ऊपर से हम सिर्फ सीन कर रहे हैं, है नहीं अंदर से। ऐसे ही ज्ञानी का व्यवहार भी, ऊपर से तो वो भी खेल कर रही होती है ना, खेल खेल तो खेल ही रही है ना वो भी। ऊपर से वो एक्टिंग करेगा, खेल खेलेगा, पर अंदर से उसको पता होता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये सब सिर्फ सीन चल रहा है, ये खेल कर रहा हूँ मैं। क्योंकि सृष्टि की रचना भी तो मैंने खेल खेलने के लिए ही की थी ना, परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना, खेल ही तो वो खेल रहा है। तो वो ज्ञानी जो है वो अंदर से दुखी नहीं होता। तो प्रेम और मोह, प्रेम का पता चल गया, प्रेम तो शांत सागर, प्यार ही प्यार छलकेगा उसके, उसके बोलने से भी, उसके अंदर भी। अगर ऊपर से नहीं भी किसी का पता चलता, तो अंदर उसको पता है कि अंदर से मैं कितना शांत हूँ। अंदर से वो शांत होगा ज्ञानी। और अज्ञानी, और अगर कोई कहे मैं ज्ञानी हूँ और दूसरा कोई कहे मैं तो अज्ञानी हूँ, जी मैंने तो आज तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैं तो कभी सत्संग में नहीं गया, तो परमात्मा ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, वो तो शांत स्वरूप है, अकेला है ना वो। अकेला कैसे वो कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ? ये परमात्मा की भाषा नहीं है। अगर कोई कहता कि हाँ, अहंकार में आके मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने तो ये भी सुन लिया, मैंने तो वो भी सुन लिया, तुम्हें इतना नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं। तो परमात्मा ज्ञानी भी नहीं है ना अज्ञानी है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो शांत स्वरूप अंदर बैठा है। आत्मा तो कहते हैं ना, ना जन्मती है, ना मरती है, ना पैदा होती है, ना वो रोती है, ना हंसती है, ना सुखी होती है, ना दुखी होती है। तो उसको तो आत्मा परमात्मा, उसको कुछ भी नहीं होता, ना वो ज्ञानी है ना अज्ञानी। अगर कोई कहता है तो वो गलत कह रहा है। अगर कोई कहता है कि मैंने तो इतना ज्ञान कर लिया, मैंने सत्संग सुन लिया, ये कर लिया, अब मैं कुछ और नहीं, किसी से नहीं सुनूंगा, या दूसरा कोई ठीक नहीं बता रहा। परमात्मा तो बेअंत है, उसका ज्ञान भी बेअंत है। हाँ, तो उसका अंत नहीं है। हाँ, सुन सकते हो तो सुनो, नहीं भी सुन रहे, एक बार पहचानना परमात्मा अपने आप को कैसे आत्म स्वरूप जाने। कहते हैं जब एक बार लड़की की शादी होती है, लड़की या लड़का, उन शादी फेरे के बाद कह दिया जाता है कि तू पत्नी है, ये पति है, पति पत्नी बन गए। तो अब पत्नी को बार बार रोज रोज उसका जपना पड़ता है अंदर कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, मैं भूल ना जाऊं, मैं याद रखूं, रोज याद करूंगी तो तभी मुझे याद रहेगा कि मैं पत्नी हूँ, ये मेरा पति है। या पति कहे कि ये मेरी पत्नी है, मैं रोज बोलूं कि ये मेरी पत्नी है, मैं भूल ना जाऊं। ऐसा होता है क्या? नहीं। एक बार जब अगर सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, फेरे हो गए हैं, अब हम पति पत्नी हैं, तो वो एक बार जब पता चल गया, पंडित ने कह दिया अब तुम दोनों पति पत्नी हो, तो उसके लिए रोज रोज जपना नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि रोज याद करो, रोज याद क्या करना है, एक बार ध्यान से अगर उसको अंदर बिठा लिया, अगर अंदर अच्छे से बैठ गया ना, फेरे हो गए, तो अंदर से हम कैसे जान जाते हैं कि अब मैं पत्नी हूँ, ये पति है, या ये वो पति कहता है कि मैं पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। एक बार बस जब जान लिया ना, तो फिर जानना तो खत्म ही हो जाता है।
फिर तो अपने आप ही प्यार भी देखो एक दूसरे से कैसे करते होते हैं। तो वो रोज रोज कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप जब ज्ञान समझ आ जाता ना, अंदर धारण हो जाता प्रेम स्वरूप परमात्मा जब अंदर समा जाता ना, तो रोज रोज उसको बुलाना नहीं पड़ता, उसको रटना नहीं पड़ता। वो तो अंदर समा गया। जिसके अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा का स्वाद जिसने चख लिया ना, उसको और कोई स्वाद फिर अच्छा लगेगा ही नहीं। वो तो शांत हो गया। एक बार जिसने मीठा खा लिया, वो तो उसका तो मुंह मीठा मीठा हो गया ना हमेशा के लिए। तो वो मीठा ही हो गया, दुनिया का मीठा नहीं। वो तो थोड़ी देर मिठाई खाएंगे, थोड़ी देर में फिर स्वाद खत्म। पर ये जो परमात्मा का मीठापन स्वाद, जो इसका प्रेम का स्वाद, वो फिर एक बार जिसके अंदर चला गया वो निकलेगा नहीं, वो खत्म नहीं होता। परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है। अगर हम उसको प्रेम स्वरूप, अगर हमें अंदर से, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अंदर से महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर प्रेम है, कितना आनंदित हूँ। अकेले, वो अकेले में भी आनंद में है और मेले में भी आनंद में है। वो चाहे अकेला हो चाहे मेले में हो, वो आनंद ही आनंद में, आनंद स्वरूप ही वो बन गया ना, क्योंकि उसको पता चल गया अपना आपा। मेरा आपा जो है वो आनंद स्वरूप है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हमेशा आनंदित है, तो मैं परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो मैं आनंद स्वरूप ही हूँ। तो उसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं, उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। बस अंदर, हाँ अंदर अगर अच्छे से ये घर कर गई, ये चीज़ जिसके अंदर घर कर गई, उसको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वो तो शांत स्वरूप परमात्म स्वरूप बन गया। तो ये होता है परमात्मा प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप परमात्मा बस जो शांत अपने में ही आनंद, वो अकेला भी वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ये कर लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये करूँगा तो। चला गया तो भी चला गया, नहीं गया तो नहीं गया, खा लिया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक। उसके लिए दोनों सिचुएशंस बराबर हो जाएंगी। ये नहीं होगा ये सुख है ये दुख है, वो दोनों में ही एक सा रहेगा, क्योंकि आनंद है ना उसके अंदर। तो उसके लिए तो सुख दुख अलग अलग नहीं होंगे, वो सुख में भी आनंदित, दुख में भी आनंदित। देखो जब रोते भी हैं हम, अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, या घर में किसी की मौत हो गई तो हम रो रहे हैं, तो रो भी रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, या जैसे मौत भी हो गई या हमें चोट लग गई, कुछ भी हुआ, तो रो भी रहे हैं। अगर हम रोते क्यों हैं? अगर कोई उस टाइम कहे चुप हो जाओ, तो हम कैसे गुस्सा करेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है तो क्यों ना रो। वो रोने में भी उसको उस टाइम आनंद आ रहा है, वो अपनी खुशी के लिए ही रो रहा है, क्योंकि रोऊंगा तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, जो दर्द था ना अंदर वो आंखों से बह के खत्म हो जाएगा। वो इसलिए रोता है, वो भी इसलिए नहीं, वो अपने आनंद में ही रोता है, क्योंकि रोने से उसको शांति मिल रही है। शांत स्वरूप ही तो है ना उसका, तो उसको आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है रोने से भी। तो इसलिए अगर ज्ञानी रोता हुआ भी दिखे तो ये मत सोचो कि वो, उसको समझ नहीं है। अगर इस भी ये क्यों रो रहा है, अगर इसको समझ है ये आत्म स्वरूप है तो ये क्यों रो रहा है, वो रोएगा। रो रहा है तो अपने आनंद के लिए ही तो हर काम हम कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं ना। हर काम, हर काम हम अपनी खुशी के लिए, जहाँ जिस काम में हमें खुशी नहीं मिलती हम कभी भी नहीं करते। कि फोर्सफुली अगर कोई हमें कहता भी है, हमें करना भी पड़े, संसार में रहते हैं तो संसारियों के लिए अगर कुछ करना भी पड़े, पर हमारी इच्छा नहीं है तो हम कर देंगे वो काम, पर हमें खुशी नहीं मिलेगी, वो हमारी खुशी नहीं होगी। तो इसलिए ज्ञानी जो भी करता है ना, अपनी खुशी के लिए ही करता है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। उसके लिए सबके अंदर प्रेम, बराबर में प्रेम ही प्रेम होता है। तो इसलिए जिसने अगर कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो गलत कह रहा है। तो वो ऊपर से सबके दिखेगा फर्क, पर अंदर से नहीं। जो ज्ञानी है वो बोलेगा ही नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो पता है मुझे फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। तो उसके वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। अगर कोई कहता भी है, ज्ञानी भी अपने आप को कहता है और दुख सुख से दुखी भी हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान उसको पूरी तरह समझ आया ही नहीं, उसके अंदर ज्ञान समाया ही नहीं है। तो
मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम परमात्मा ही तो है तुम्हारे अंदर और दूसरे के अंदर भी। तो इसलिए दृष्टा बन के सब देखते रहो, कर्म करते रहो, पर अंदर से शांत रहो, अंदर से मत दुखी सुखी हो गई नहीं। जब ये पता चल जाएगा ना, तो फिर अंदर से कोई भी दुखी सुखी नहीं होगा। सब कुछ करते हुए भी, सब दुनिया के कर्म करते हुए, सब व्यवहार करते हुए हम अंदर से सुखी ही होंगे। तो जय सच्चिदानंद सबको। कल फिर नई चर्चा कुछ करेंगे।